31 जनवरी को मेजर उस्मान खान साहब को उनके परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर विदा किया, उनका दिया मनाया और इस अवसर पर परिवार के साथ नूह व मेवात और दिल्ली के लोग सम्मिलित हुए। प्लेस के गए हैं तो मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी उनके साथ रही, मतलब वी आर वेरी लकी टू स्पेंड 50-60 years ऑफ आवर लाइफ विद हिम। अब आगे की ज़िंदगी देखो कैसे गुजरी, आपके लिए गर्व की बात बहुत बड़े गर्व की बात है। ही वॉज एन इंटरनेशनल चैम्पियन शूटिंग में, उनने हमको स्पोर्ट्स में इंस्पायर किया और कमिंग फ्रॉम ए कंजर्वेटिव फैमिली, उनने कभी हमें नहीं रोका कि तुम स्पोर्ट्स खेल रही हो, लड़कों के साथ जा रही हो, छोटे कपड़े छोटे निक्कर पहन के खेल रही हो, कभी नहीं रोका। ही ऑलवेज इंकरेजेस एंड उसी के लिए देश का नाम रोशन किया। और अपने बच्चों को जिस ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने सारी बेटियों को पढ़ाया। हम मेवात की फर्स्ट फैमिली हैं जिनकी सारी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट करके, एंड ही मेड अस फेस द वर्ल्ड बहुत ही गर्व के साथ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, वेरी प्राउड ऑफ माई फादर। ये उस मीडिया में से 4100 नंबर पे आते मीडिया जो है ना हमारे, तो इतना इस वजह से ही तो हमारा तो समाज ही ऐसा है। 3000 साल मेजर साहब और डैडी, मेजर साहब और डैडी कोई नेक काम ऐसा कीजिए कि ताकि शिक्षा का कोई मेजर साहब। हाँ बिल्कुल, मेरे फादर आदरणीय ज़ुबैर खान जी तकरीबन 1.5 साल से भी कम हुआ है उनको गए हुए, और कुछ दिन पहले मेजर साहब का भी जाना, तो उनके नाम से हम हमेशा कुछ ना कुछ इलाके का बेहतरी के लिए, समाज सुधार के लिए और उसके लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में किस तरीके से एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन के निकलेगा, उनकी याद में। थैंक यू। सर साहब को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। वो प्रेरणा के स्रोत थे मेवात के लिए, क्योंकि वो पहले कमीशनड ऑफिसर थे पूरे भारत के लिए बोलते, पूरे भारत के लिए। तो आज हम यहाँ उनकी सभा में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल नसीब फरमाएगा और बच्चे आगे जो मेवात है उनसे प्रेरणा लेके देश की सेवा के लिए हमेशा आगे तत्पर रहेगी। मेजर साहब उनके आज हम मेजर साहब की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ शामिल हुए हैं और एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेजर साहब की हमेशा मेवात के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक हमेशा मार्गदर्शन वो देते रहे। और इनके वालिद साहब मेजर साहब के चौधरी अब्दुल हई साहब और हमारे दादा मरहूम चौधरी यासीन खान साहब, वो हमेशा साथ थे आज़ादी की लड़ाई में, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी। और मेजर साहब के और हमारे वालिद मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत अच्छे दोस्त रहे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे। और उसी बड़ी पार्टी में हमारे रिश्तेदार भी हैं, पारिवारिक मित्र भी हैं, और उनकी कमी पूरे समाज को हमेशा लोगों के दिलों में था। मेजर उस्मान साहब मेवात के एक ऐसे रतन थे जिन्होंने इलाके का और अपने शौर्य से फौज में रह के बहुत नाम कमाया। और चौधरी अब्दुल हई के फर्जंद के नाते उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत एक आदर्श जीवन जिया और बहुत जो है प्रेरणा रहे मेवात के युवाओं के लिए और
लोगों के लिए और देश सेवा में उन्होंने हमें फ़ख्र दिया। जब हम उनको याद करते हैं, एक ऐसी शख्सियत थी, हमने एक महान शख्सियत हमारे इलाके ने खोया है, हम उसे खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेजर साहब के परिवार जो वो उनको हमेशा जो प्रेरणा और उन्होंने दिए जो उस पर चल के। सर एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप मेवात के विकास में आपका बड़ा योगदान है, आपके परिवार का बड़ा योगदान है, मगर मेवात शिक्षा के क्षेत्र में आदमी पिछड़ा, कब तक इसको सुधार जाएगा? नहीं, हम प्रयासरत हैं उसमें। और अब जो है अफसोस इस बात का है कि पिछले 10-11 साल से जो आज की बीजेपी सरकार है उसकी सोच और उसकी जो है उसमें फ़र्क है, जिसकी वजह से हम अपना संघर्ष जारी रखें और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो तरक्की किसी भी इलाके को दे सकता है और हमारे इलाके को इसकी विशेषकर ज़रूरत है। आज हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और मेवात शिक्षित भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। भोजन का कार्यक्रम चला।